नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। युद्ध से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दीपेश, मृदुल, सुमित भी मेरे साथ इस बुलेटिन में होंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में एंटर करके पूरी उन सभी जगहों को जहां हमास के आतंकी हैं वहां पर हमले की तैयारी है और इसीलिए ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है और इस पर पूरी दुनिया की नजर है कि कैसे हमास के आतंकियों को इजराइल खत्म करेगा। एक और बड़ी खबर इस बीच, हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल से हमला सामने आया है। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है और उसका वीडियो भी सामने आया है। एंटी टैंक मिसाइल से यह हमला किया गया है। लेबनान बॉर्डर पर हमले की खबर है मृदुल। बिल्कुल, और हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मिसाइल से हमला ये बताता है कि अभी भी लगातार इजराइल को कमजोर करने की कोशिश अलग अलग फ्रंट पर की जा रही है। लेबनान बॉर्डर पर आपको याद होगा कल ही इजराइल ने कहा है वहां के नागरिकों से कि आप जो कुछ किलोमीटर का इलाका है उसे खाली कर दें, यानी इजराइल वहां पर भी हमले अनामिका तेज कर सकता है और विशेष तौर पर गाजा पट्टी के साथ साथ लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी इजराइल की नजर पैनी है। और इजराइल ये चाहता है कि कम से कम आम नागरिकों को नुकसान ना हो। जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी हैं या फिर गाजा पट्टी में जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं वहीं पर हमला किया जाए। इसीलिए प्रॉपर अल्टीमेटम दिया गया कि आप पहले गाजा पट्टी के इलाके को खाली कर दें। पहले उत्तरी गाजा पर चढ़ाई की गई, अब दक्षिणी गाजा की तरफ लगातार उसे घेरने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मृदुल। बिल्कुल, और इजरायली सेना का बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। हमारी फोकस पूरी टीम आईडीएफ की गाजा पट्टी पर कर रही है। उत्तर दक्षिण दोनों मोर्चों पर तैयार है इजराइल की सेना। जैसा हमने कहा, इजराइल की सेना हर मोर्चे पर तैयार है क्योंकि इस समय कुछ ऐसे हालात इजराइल के सामने हैं कि उसे हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। गाजा पट्टी में उसका ऑपरेशन आसमान और जमीन दोनों से जारी है। दूसरी ओर लेबनान बॉर्डर से हम खबरें देख रहे हैं जहां अटैक की जानकारी मिल रही है। और अब आपको बता दें, गाजा पट्टी पर फोकस है। इसके साथ साथ उत्तर और दक्षिणी मोर्चे पर भी इजराइल की सेना तैनात है। तो युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं ये कहना है। वही दूसरी ओर हमारा फोकस गाजा पट्टी पर है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अटैक गाजा पट्टी या उसके आसपास जहां पर ये टेररिस्ट छिपे हुए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया, जिन्हें आतंकी, कम से कम कई देश ऐसे हैं जो उन्हें आतंकी मान रहे हैं। उत्तर दक्षिण दोनों मोर्चे पर इजरायली सेना तैनात है और इसीलिए गाजा पट्टी पर ही ज्यादा फोकस है आईडीएफ का, जिससे आम नागरिकों को नुकसान ना हो। हमने पहले ही उन इलाकों को खाली करवा दिया है और इसीलिए अब गाजा पट्टी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। उत्तरी गाजा पर पहले हमला किया गया। अगर उत्तरी गाजा की बात करें तो वहां पर तो जैसे तैनाती की गई है उसी तरीके से हमास के आतंकियों ने भी इजराइल को अलग अलग हिस्सों में बांटकर वहां पर चढ़ाई शुरू कर दी, जिससे वहां पर सैनिकों को नुकसान हो। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो बंधक बनाए हैं, विदेशी नागरिक, वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो इजराइल के सैनिक हैं, इजराइल के नागरिक हैं, जो बंधक हैं, उनको लेकर नेगोशिएशन जरूर होंगे।